जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई वन में सीता जी की खोज कर रहे थे, उस समय उस वन में एक बहुत तेज आवाज हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तेज आंधी चल रही हो। वे दोनों भाई इस बात का पता लगाने ही वाले थे कि यह तेज आवाज किस कारण से हुई है। तभी अचानक पर्वत के समान एक राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह राक्षस उनके सामने ही खड़ा हुआ था। वह बड़ा मायावी राक्षस था। उसका केवल धड़ मात्र था, न गला था न सिर था। उसके पेट पर एक बहुत बड़ी आंख थी। उस राक्षस का नाम कबंध था। वही राक्षस बड़े तेज स्वर में गर्जना कर रहा था। उस मायावी राक्षस की एक विशेषता और थी। अपनी दोनों भुजाएं वह जितनी चाहे उतनी लंबी कर सकता था। एक एक योजन तक अपनी दोनों भुजाओं को लंबा कर सकता था। उसका भोजन वन के सभी हिंसक जीव जंतु थे, जैसे रीछ, सिंह, सियार आदि। वह एक ही स्थान पर खड़ा होकर एक योजन के दायरे में जो भी पशु पक्षी उसे खाना होता था, अपनी दोनों भुजाओं को लंबा कर उन्हें पकड़ लेता था और खा जाता था। उस भयानक राक्षस को देखकर श्री राम और लक्ष्मण जैसे ही पीछे हटने लगे, वैसे ही उसने अपनी दोनों भुजाओं को लंबा करना प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते अपनी दोनों भुजाओं से श्री राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। उसने दाईं भुजा से श्री राम को पकड़ा और बाईं भुजा से लक्ष्मण जी को। वह राक्षस तेज आवाज में चिल्लाने लगा कि तुम हाथ में तलवार और धनुष बाण लेकर इस घनघोर और भयानक वन में क्यों घूम रहे हो? मैं यहां भूख से व्याकुल बहुत देर से खड़ा हुआ हूं। यह तो अच्छा है कि तुम स्वयं मेरे सामने आ गए। अब मैं तुम दोनों को अपना भोजन बनाऊंगा। ऐसा कहकर वह भयानक राक्षस अपनी भुजाओं को छोटी करने लगा और राम और लक्ष्मण को अपनी तरफ खींचने लगा। जब राम और लक्ष्मण उसके निकट आ गए, तभी दोनों ने बड़ी चतुराई से मौका पाकर उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराईं। जैसे ही कंधों से उसकी दोनों भुजाएं कट गईं, वैसे ही वह राक्षस धराशायी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देखकर खून से लथपथ हुए उस राक्षस ने बड़े दीन भाव से कहा, हे वीर योद्धाओं, तुम कौन हो? तब लक्ष्मण जी ने उसे श्री राम का और अपना परिचय दिया। उस राक्षस को सीता जी के अपहरण की बात भी बताई। उसके बाद लक्ष्मण जी ने उस राक्षस से, जिसका केवल धड़ ही था, गर्दन और सिर नहीं था, उसका परिचय पूछा। तब वह राक्षस अपने बारे में बताने लगा कि मैं पूर्व काल में बल और पराक्रम से संपन्न गंधर्व था। मेरी यह स्थिति मेरी उद्दंडता और नीच कर्म के कारण ही हुई है। मेरा शरीर भी देवताओं के समान सुंदर था, फिर भी मैं लोगों को भयभीत करने के उद्देश्य से राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता रहता था और वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को भी डराया करता था। एक दिन की बात थी, स्थूल शिरा नाम के ऋषि वन में फल मूल आदि एकत्रित कर रहे थे। मैंने उन्हें राक्षस रूप धारण करके डरा दिया। मेरे इस राक्षस रूप को देखकर वे ऋषि मुझ पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि हे दुरात्मा, आज से तेरा यही कुरूप शरीर हमेशा के लिए रहेगा। महर्षि के शाप देने पर मुझे होश आया कि मैं गलत था, इसलिए मैंने महर्षि से प्रार्थना की कि किसी भी तरह से इस शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब दो क्षत्रिय वीर तपस्वी रूप में आएंगे, जिनके नाम राम और लक्ष्मण होंगे। श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तभी तुम अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। आज वह समय आ चुका है। लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि यह बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी गर्दन और सिर तो नहीं है,
तुम्हारा शरीर बिना गर्दन और सिर का है, यह कैसे हुआ? तब उस कबंध नामक राक्षस ने कहा कि जब महर्षि ने मुझे शाप दे दिया तो मैं राक्षस रूप में इधर उधर विचरण करने लगा, और उसके बाद ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए मैंने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मुझे दीर्घजीवी होने का वरदान दिया। इसी से मेरी बुद्धि में फिर से यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि मैं तो अब दीर्घजीवी हूं, अब कोई भी देवता या दानव मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। इसी अहंकार के कारण मैंने इंद्रदेव पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर मुझ पर अपने 100 किलो वाले वज्र का प्रहार किया। उनके प्रहार से मेरा शीश और जांघ मेरे शरीर में घुस गए, लेकिन मुझे तो दीर्घजीवी होने का वरदान था, इसलिए मैं मरा नहीं। फिर मैंने देवराज इंद्र से प्रार्थना की, तब जाकर देवराज इंद्र शांत हुए। फिर मैंने उनसे कहा कि हे देवेंद्र, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जंघा और मस्तक और मुंह सभी को तोड़ डाला है। अब मैं आहार कैसे ग्रहण करूंगा, और यदि आहार ग्रहण नहीं किया तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? तब मेरे ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने मेरी भुजाएं 1 योजन लंबी कर दी, और इस समय मेरे पेट में तीखे दांतों वाला एक मुंह बना दिया, और उसके ऊपर एक आंख लगा दी। इस प्रकार मैं अपनी उन विशाल भुजाओं के द्वारा वन में रहने वाले भयानक से भयानक पशु पक्षियों को पकड़ पकड़ कर खाया करता था। देवराज इंद्र ने यह भी बताया था कि जिस दिन तपस्वी वेश में 2 क्षत्रिय कुमार राम और लक्ष्मण तुम्हारी भुजाएं काट देंगे, उसके बाद उन्हीं के द्वारा तुम्हारा दाह संस्कार होगा। उसके बाद तुम स्वर्ग को चले जाओगे। तब श्री राम ने उस राक्षस से सीता जी के बारे में पूछा। श्री राम ने कहा कि हे कबंध, हमें यह तो पता चल गया है कि कोई रावण है जो हमारे सीता जी को हर के ले गया है, लेकिन हम केवल उसका नाम मात्र ही जानते हैं, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हैं। वह कहाँ रहता है, कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम असहाय होकर इस वन में चारों तरफ दौड़ रहे हैं। यदि तुम्हें उस रावण के बारे में कुछ भी पता हो तो हमें अवश्य बताओ, उसके बाद हम तुम्हारा दाह संस्कार कर देंगे। फिर उस राक्षस ने कहा कि हे श्री राम, पहले तुम मेरा दाह संस्कार कर दो, उसके बाद मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। फिर तुम्हें मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो सीता जी के बारे में बताएगा ही नहीं, बल्कि सीता जी को प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण ने उस कबंध नाम के राक्षस का दाह संस्कार किया। उसके बाद वह अपने वास्तविक रूप में आ गया, क्योंकि वह गंधर्व था। उसके बाद उसने सुग्रीव का पता बताते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उनके पास पंपा सरोवर में जाने को कहा। धन्यवाद।